नमस्कार, एमपी न्यूज के खास प्रोग्राम न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदिला और न्यूज रूम में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं भोपाल से। दरअसल पीएम मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में एक दिन में सर्वाधिक रक्तदान का रिकॉर्ड बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस यानी कि 17 सितंबर पर प्रदेश में जन जन में उत्साह देखने को मिला। पूरे देश में उत्साह का माहौल था। पूरे प्रदेश में लगे 574 रक्तदान शिविर में 26,000 यूनिट से ज्यादा रक्तदान हुआ है। हम आपको बता दें कि कुछ जगह तो ब्लड बैंक में रक्त रखने की जगह जो है वो कम पड़ गई थी और प्रदेश में एक दिन में सर्वाधिक रक्तदान का यह रिकॉर्ड बना हुआ है। इसके पहले एक दिन में सबसे ज्यादा 3,000 लोगों ने रक्तदान किया। भाजपा ने प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के साथ ही सेवा पखवाड़ा भी शुरू किया, जो कि गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। पार्टी की तरफ से शनिवार को भी जिलों में रक्तदान शिविर, पौधारोपण और सेवा के अन्य काम किए जाएंगे और किए गए हैं और अभी भी किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों ने भी सेवा में से जुड़े अलग अलग आयोजन किए। यहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में हर साल करीब 3.5 लाख यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान होता है, जबकि जरूरत 8 लाख यूनिट की होती है। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में 44,558 लोगों ने रक्तदान के लिए पंजीयन करवाया था, लेकिन प्रदेश के ब्लड बैंकों में सिर्फ 35,000 रक्त रखने की ही सुविधा है। दूसरी बात यह है कि 35 दिन बाद रक्त जो है वो खराब हो जाता है। इस कारण बाकी को बाद में रक्तदान करने के लिए कहा गया है। यानी कि रक्त रखने की जितनी जगह है उससे अधिक रक्त आ गया था, लेकिन उन्हें वहां पर रोक दिया गया और बाकी लोगों को बाद में रक्तदान करने के लिए कहा गया है। तो बड़ा रिकॉर्ड यहां पर कायम हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं कूनो नेशनल पार्क की। दरअसल ग्वालियर में कूनो नेशनल पार्क में शनिवार को नामीबिया से आए चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ दिया और इसी के साथ कूनो प्रबंधन से लेकर प्रशासन ने चीतों और पर्यटकों की सुरक्षा के प्रयास जो हैं वो भी तेज कर दिए हैं। कूनो में चीतों और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए टिकटोली गेट पर पुलिस चौकी खोली जाएगी। इसमें 11 जवान आधुनिक हथियारों से लैस होकर तैनात रहने वाले हैं और चौकी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने जमीन जो है पुलिस विभाग को आवंटित भी कर दी है। आपको बता दें कि कूनो में चीते आने के बाद निश्चित ही आने वाले समय में देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी यहां पर बड़ी संख्या में आएंगे और कूनो के टिकटोली गेट सेसईपुरा थाने से करीब 22 किलोमीटर दूर है। ऐसे में पर्यटक सेसईपुरा से टिकटोली गेट तक पहुंचते हैं और रास्ते में उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो शिकायत करने या पुलिस की मदद लेने में उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए पुलिस चौकी यहां पर तैनात की जाएगी और कई जवानों को यहां पर तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही कूनो गेट से कोई शिकारी या अन्य असामाजिक तत्व अंदर प्रवेश नहीं कर सके, यह भी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी के कारण 11 जवान जो है वहां पर हथियारों के साथ तैनात यहां पर अब किए जाने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं भोपाल की, जहां पर कमलनाथ ने कहा है कि कोई कांग्रेस छोड़कर जाना चाहता है तो अभी चले जाए, मैं नहीं रोकूंगा। कांग्रेस छोड़कर जा रहे नेताओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने खरी सुनाई है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं तो जाएं, मैं किसी को भी नहीं रोकूंगा। यदि किसी को भाजपा में अपना भविष्य दिख रहा है तो वह वहां जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कमलनाथ ने अरुणोदय चौबे के पार्टी छोड़ने पर यह कहा है कि वे पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी विरोधी काम कर रहे थे। हमने उन्हें निष्कासित करने की तैयारी कर ली थी। वह अपने आप को बचाना चाह रहे थे और उनके ऊपर दबाव भी है और कई प्रकरण भी दर्ज हुए हैं। भाजपा दबाव और प्रभाव की राजनीति कर रही है। जिसे जाना हो वह जाए, मैं किसी को नहीं रोकूंगा और चाहेंगे तो छोड़ने के लिए मैं अपना वाहन भी दे दूंगा। तो यहाँ पर कमलनाथ ने कांग्रेस के ही लोगों को, कांग्रेस के ही नेताओं को जो पार्टी छोड़ रहे हैं उन्हें यहाँ पर खरी सुनाई है और यहाँ पर सख्त लहजे में उन्होंने चेतावनी भी कई नेताओं को दे डाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं ग्वालियर की, जहाँ पर अग्निवीर भर्ती योजना जो है वो चल रही है और हम आपको बता दें यहाँ पर भर्ती हो रही है। ड्रोन से निगरानी रखने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है। आगामी समय में 7 अक्टूबर से ग्वालियर में अग्निवीरों की भर्ती हो रही है और इस भर्ती पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। हालांकि अभी तक की सेना में जो भी भर्ती हुई है ऐसा कभी भी नहीं हुआ जब ड्रोन से निगरानी की गई हो, लेकिन अग्निपथ योजना का ग्वालियर में सबसे ज्यादा विरोध हुआ था। इसलिए अग्निवीर भर्ती में सेना सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध कर रही है और पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ड्रोन से निगरानी यहां पर की जाने वाली है।
भर्ती स्थल से लेकर आसपास के 1 किलोमीटर क्षेत्र में ड्रोन जो है वो उड़ाया जाएगा। इससे देखा जाएगा कि कहीं कोई युवक इकट्ठा तो नहीं हो रहे हैं। मुरार कैंटोनमेंट स्थित सेना भर्ती कार्यालय के अफसरों का कहना है कि पहली बार अग्निवीर भर्ती रैली में ड्रोन का इस्तेमाल होने जा रहा है और मध्य प्रदेश में इससे पहले धार में अग्निवीर भर्ती रैली हुई थी, लेकिन यहां पर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। एहतियात बरतने के पीछे वजह ये बताई गई है कि कहीं भर्ती रैली के दौरान युवक भड़क न जाए, इसलिए सेना के अधिकारी पुलिस की मदद भी ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से भर्ती प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाएगी और हर दिन 5500 अभ्यर्थी जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं और बताया जा रहा है कि कुछ दिन इनकी जो है संख्या वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। पहली बार अग्निवीर भर्ती परीक्षा में ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अग्निपथ स्कीम का विरोध सबसे ज़्यादा ग्वालियर चंबल अंचल में हुआ था। यहाँ के युवा भर्ती में शामिल होंगे। 1 किलोमीटर के दायरे में ही सिर्फ ड्रोन उड़ाया जाएगा। अभ्यर्थियों से ये भी अपील की जा रही है कि अगर किसी ने अपनी उम्र छिपाकर दस्तावेजों में हेराफेरी कर आवेदन किया है तो वह शामिल ना हो, क्योंकि पूरी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन है। ऐसे अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं और इन पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं उज्जैन के महाकाल की। राजाधिराज भगवान महाकाल का खजाना भक्तों की भेंट से भर गया। बीते 1 साल में मंदिर समिति को विभिन्न स्रोतों से भेंट के रूप में 81 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है वो प्राप्त हुई है। बीते 5 सालों में प्राप्त धनराशि का यह सर्वाधिक आंकड़ा है और यही नहीं, भक्तों ने भगवान महाकाल को सोने चांदी के आभूषण व पात्र भी दिल खोलकर अर्पित किए हैं। हम आपको बता दें कि इनका अनुमानित मूल्य 1.25 करोड़ रुपए से अधिक का बताया जा रहा है और मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष पूरा होने तक दान राशि 100 करोड़ रुपए को भी पार कर लेगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आय बढ़ती है तो लोगों को यहाँ पर सुविधा भी दी जाएगी, यानी कि आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी सुविधाओं में इजाफा किया जाएगा। कहा जा रहा है कि मंदिर प्रशासन ने आय बढ़ने पर श्रद्धालु की सुविधा के लिए नई योजना भी शुरू की है। इससे दर्शनार्थी लाभान्वित होकर खुश हैं। जिन प्रकल्पों में सुविधाएं शुरू की गई है वह इस प्रकार से। अन्न क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ भक्तों के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे से निःशुल्क चाय, पोहा और खिचड़ी आदि की सुविधा शुरू की गई है। अगर हम बात करें सशुल्क दर्शन की तो भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश के लिए निःशुल्क पोशाक उपलब्ध करवाई जा रही है। मंदिर प्रशासन पुरुषों को 16 तथा महिलाओं को साड़ी उपलब्ध करवा रहा है। थोड़ा हट के बात करते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं धर्मशाला की। तो मंदिर प्रशासन की हरसिद्धि धर्मशाला के 9 कक्षों का रिनोवेशन करवाया गया है। भक्तों को नाममात्र शुल्क पर 5 स्टार जैसी सुविधा जो है वो उपलब्ध यहाँ पर करवाई जा रही है। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए कई तरह की सुविधा जो है वो बढ़ाई गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं इंदौर के मानसून की। तो इंदौर में बादल छटते ही रविवार सुबह सूरज की किरणों ने मौसम सुहावना बना दिया और धूप निकलते ही तापमान में भी बढ़ोतरी इंदौर में देखी गई है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं आर्द्रता अधिकतम 93% की रही है। तो अभी फिलहाल में बादल छाए हुए हैं, हालांकि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद हल्की बारिश हो सकती है। तो फिलहाल के न्यूज रूम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।